ड्रेस कोड या कमीशन कोड, यूनिफॉर्म के नाम पर लूट, अभिभावक परेशान। नमस्कार, एटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिभुवन शर्मा। नए सेशन के साथ इस बार यूनिफॉर्म भी पेरेंट्स के लिए बड़ा टेंशन बन गया है। स्कूलों में ड्रेस कोड के नाम पर ऐसा सिस्टम सेट हो चुका है कि जहां यूनिफॉर्म सिर्फ फिक्स दुकान से ही खरीदनी पड़ती है। हर साल छोटे छोटे चेंज जैसे लोगो, बटन या कलर अपडेट के कारण पुरानी ड्रेस यूज करना मुश्किल हो जाता है। मार्केट में सस्ते विकल्प मौजूद होने के बावजूद उनका यूज नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ प्राइस और क्वालिटी को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है, जिसे पेरेंट्स अभिभावक का बजट हर साल ज़्यादा तनाव दे रहा है। ड्रेस कोड बना फिक्स साफ दुकान सिस्टम। शहर के कई प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म खरीदने का तरीका अब पूरी तरह कंट्रोल्ड हो गया है। अभिभावक पेरेंट्स को सीधे बताया जाता है कि ड्रेस कहाँ से लेनी है और कौन सी दुकान स्कूल से जुड़ी हुई है। इससे सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अभिभावकों के पास दूसरा विकल्प ऑप्शन प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। अगर कोई दूसरे जगह से यूनिफॉर्म ले भी तो कई बार उसे स्कूल में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस वजह से ड्रेस कोड अब सिर्फ नियम नहीं बल्कि फिक्स खरीद का सिस्टम बनता जा रहा है। इससे पेरेंट्स की चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों लिमिट हो रही है। प्राइस हाई, क्वालिटी पर भी डाउट। फिक्स दुकान और लोकल मार्केट के बीच यूनिफॉर्म की कीमत के साथ फर्क देखने को मिल रहा है। कई पेरेंट्स को लगता है कि वही ड्रेस बाहर कम प्राइस में मिल सकती हैं, लेकिन स्कूल की तय दुकान पर ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हर बार ज़्यादा पैसे देने के बाद भी बेहतर कपड़ा या फिनिश मिलना जरूरी नहीं होता। इस वजह से पेरेंट्स के बीच कन्फ्यूजन और असंतोष दोनों बढ़ रहे हैं। प्राइस और क्वालिटी का यह एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। हर साल छोटे चेंज, नई यूनिफॉर्म कंपलसरी हो जा रही है। यूनिफॉर्म में हर साल छोटे छोटे अपडेट एक पैटर्न बन चुका है। कभी लोगों का डिजाइन थोड़ा बदल जाता है, तो कभी शर्ट का कलर सेट अलग कर दिया जाता है, तो कहीं बटन या स्टाइल में मामूली बदलाव कर दिया जाता है। इन छोटे चेंज बदलाव की वजह से पिछले साल की यूनिफॉर्म अगली क्लास में काम नहीं आती। अभिभावक को हर साल नई ड्रेस खरीदनी पड़ती है, चाहे पुरानी अच्छी हालत में ही क्यों ना हो। यह छोटे बदलाव देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन खर्च के हिसाब से बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, खासकर उन फैमिली में जहां एक से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हो। लोकल टेलर आउट, फिक्स सेलर इन गेम। इस सिस्टम का असर शहर के लोकल टेलर और छोटे दुकानदारों पर भी साफ दिख रहा है। पहले लोग कपड़ा खरीदकर अपने हिसाब से सिलवाते थे, जिससे टेलर का काम चलता था। अब फिक्स साफ दुकान सिस्टम के कारण यह ट्रेंड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। छोटे दुकानदारों के पास कस्टमर कम पहुंच रहे हैं और उनका बिजनेस डाउन हो रहा है। मार्केट में एक तरफ का असंतुलन बन रहा है। जहां कुछ चुनिंदा दुकानों के पास ही ज़्यादा सेल्स जा रही है, पूरा मार्केट एक तरफ झुकता दिख रहा है। मार्केट में सस्ता ऑप्शन यूज करने की नो चॉइस, लेकिन मार्केट में यूनिफॉर्म के कई सस्ते और अच्छे ऑप्शंस आसानी से मिल जाते हैं। कई दुकानदार वही डिजाइन और फैब्रिक कम दाम में देने की बात करते हैं, लेकिन स्कूल के रूल्स के चलते पेरेंट्स इन ऑप्शंस का फायदा नहीं उठा पाते। अगर कोई पेरेंट्स दूसरी साफ दुकान से यूनिफॉर्म ले तो उसे रिजेक्ट होने का डर बना रहता है। इस वजह से मार्केट में मौजूद कंपटीशन का कोई खास फायदा नहीं दिखता। अभिभावक पेरेंट्स के सामने ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहां ऑप्शन विकल्प होते हुए भी वो उन्हें यूज नहीं कर सकते और मजबूरी में फिक्स दुकान पर जाना पड़ता है। हर सेशन में बजट हिट, खर्च का लोड बढ़ा। नए सेशन की शुरुआत होते ही अभिभावक के खर्च में तेजी से बढ़ोतरी होती है और यूनिफॉर्म इसमें बड़ा हिस्सा बनती जा रही है। किताबों, कॉपियों और बाकी चीज़ों के साथ यूनिफॉर्म का खर्च जुड़ने से कुल बजट पर सीधा असर पड़ता है। जब हर साल नई यूनिफॉर्म खरीदना पड़ता हो और ऑप्शंस भी सीमित हो तो खर्च कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह सिचुएशन ज़्यादा टफ बन रही है। धीरे धीरे यूनिफॉर्म एक बेसिक ज़रूरत से बढ़कर फाइनेंशियल प्रेशर का कारण बनती जा रही है और स्कूल संचालकों की बल्ले बल्ले है। सरकार का इस बड़ी समस्या पर ध्यान तो मानो जाता ही नहीं, क्योंकि स्कूल संचालक भी सरकार के ही लोग होते हैं। अन्य खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए टी समाचार। नमस्कार।